हाय एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आप सभी ने आलिया भट्ट का रीसेंट कैन लुक देखा होगा जिसमें उसने गुची साड़ी कैरी किया था और उसमें उसका मेकअप बहुत ही इनक्रेडिबल दिख रहा था। सो आई हैव डिसाइडेड टू रिक्रिएट हर मेकअप लुक। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सनस्क्रीन से, क्योंकि ये था डे टाइम लुक तो सनस्क्रीन इंपॉर्टेंट है। मैंने ऑफ स्क्रीन मॉइस्चराइज़र लगा लिया था, उसके बाद था सनस्क्रीन लगाना विच आई एम अप्लाइंग एंड आई एम यूजिंग कॉन्शियस केमिस्ट का पीच द सन सनस्क्रीन। अच्छे से ब्लेंड किया मैंने अपने फेस पे। ओके, मूविंग ऑन। नेक्स्ट स्टेप इज़ प्राइमर। प्राइमर के लिए मैंने लिया NYX का प्राइमर। ये डुअल प्राइमर है, आप इसे एज मॉइस्चराइज़र भी लगा सकते हो। सो आई एम अप्लाइंग आफ्टर सनस्क्रीन। आप देख सकते हो मैंने हाथ पे रब करके इसे पूरे फेस पे लगाया, ना कि सिर्फ जहाँ पे पोर्स है, क्योंकि ये मॉइस्चराइज़र भी है तो आई थिंक पूरे फेस पे लगा सकते हैं। देन दिस इज़ माई करंट फेवरेट। दिस इज़ पोस्ट एंड प्री सेटिंग स्प्रे फ्रॉम अर्बन डीके। ये विटामिन सी पेस्ट सेटिंग स्प्रे है। ओके, नेक्स्ट स्टेप है बेस का। बेस के लिए मैंने कोई सा भी फाउंडेशन नहीं सोचा था, मैंने सोचा था मैं स्किन टिंट पे ही जाऊंगी। आई पर्सनली लाइक स्किन टिंट एंड ऑल्सो बिकॉज आलिया भट्ट के बहुत सारे वीडियोज़ में आई हैव सीन कि वो स्किन टिंट्स के बारे में ही बात करती है, तो मैं इस लुक के लिए भी स्किन टिंट ही प्रेफर करती हूँ। एंड दिस इज़ अगेन द डूई स्किन टिंट हाउस ऑफ मेकअप का है ये स्किन टिंट। अब देख सकते हो मैंने डैम ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से अच्छे से इसे स्प्रेड किया। ब्यूटी ब्लेंडर से होता ये है कि वो अच्छे से इवनली स्प्रेड होता है और वो अनइवन नहीं दिखता है, फिनिश बहुत अच्छी फिनिश आती है। एंड मैंने थोड़ा अपनी आइज़ के नीचे भी लगाया है, क्योंकि मुझे ज़्यादा लेयरिंग नहीं करना था, तो बस इसलिए मैंने थोड़ा सा आँखों के नीचे भी लगाया। मूविंग ऑन विथ कंसीलर। कंसीलर के लिए मैंने अगेन NYX का ही कंसीलर लिया है, थोड़ा सा लिया है, क्योंकि फिर वो बहुत हैवी सा दिखता है। एंड आप देख सकते हो मैंने सेम ब्यूटी ब्लेंडर से पहले कंसीलर को अपनी आंखों के नीचे लगाया, देन आई स्टार्टेड ब्लेंडिंग। और यस, थोड़ा अपने चिन पे भी लगाया, क्योंकि थोड़ा चिजल लुक चाहिए था मुझे। अब आलिया भट्ट का फेस बहुत ज़्यादा शार्प है, मेरा उतना नहीं है। यस, देन मैंने सेम प्रोसेस पे मैंने कंटोर स्टिक से कंटोरिंग किया। बाय द वे, दिस इज़ के ब्यूटी का कंटोर स्टिक। पहले अपने फेस पे किया, देन मैंने थोड़ा सा नोज़ पे किया। यूजुअली मुझे कंटोरिंग करना उतना पसंद नहीं है, बट इस लुक के लिए थोड़ा शार्प चाहिए था, इसलिए मैंने अपनी नोज़ को भी कंटोरिंग किया। एंड यस, जॉ लाइन तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था दिखाने के लिए, तो मैंने अपनी जॉ पे भी ये स्टिक चलाया। ओके, देन आई हैव दिस रिफाइंड ब्यूटी का ब्लश, छोटू सा पैलेट है जिसमें 3 शेड्स हैं। मैंने जो लास्ट वाला थोड़ा मरून और ब्रिक रेड कलर है वो वाला सोचा कि मैं वो करती हूँ, क्योंकि जब मैंने आलिया भट्ट का पिक देखा तो वो कुछ इसी तरीके का ब्लश दिख रहा था। देन थोड़ा सेटिंग स्प्रे अगेन सेम अर्बन डीके का स्प्रे करके मैंने ब्लेंड करना शुरू किया। ये हैक मैंने बहुत सारे वीडियोस में देखा, लेट्स सी आज ये काम करता है कि नहीं। वैसे तो मैं अलग से करती हूँ, बट आज मैंने ये वाला हैक ट्राई किया। मैंने इसे ब्लेंड करने का शुरू किया और यस, इट वर्कड। अच्छे से ये ब्लेंड हो गया। भले मैं 2 चीज़ एक साथ करी हूँ, बट हाँ, वो मिक्सअप नहीं हुआ। दोनों चीज़ें ब्लेंड करने के बाद आई ब्लेंडेड माई कंसीलर। आप देख सकते हो अच्छे से कंसीलर ब्लेंड करने के बाद मैंने नोज़ का कॉन्टोरिंग भी ब्लेंड किया साथ साथ में। नोज़ कॉन्टोरिंग के बाद मैं भूल गई थी कि मैंने अपने जॉ लाइन पे भी कॉन्टोरिंग किया है, तो मैं उसको ब्लेंड करना भूल गई थी। देन मैंने उसे ब्लेंड किया डाउनवर्ड्स मोशन में, ताकि वो नीचे से बहुत शार्प दिखे, जैसे आलिया भट्ट का फेस दिख रहा है पिक पे, बहुत ज़्यादा चिजल दिख रहा है उसका जॉ लाइन। सो आई ट्राई टू मेक इट सेम एज मच एज पॉसिबल। ओके, मूविंग ऑन। नेक्स्ट स्टेप है मैक कॉस्मेटिक का लूज़ पाउडर। मैंने अपने अंडर आइज़ पे लगाया और चिन पे लगाया। जहाँ जहाँ मैंने एक्चुअली कंसीलर लगाया था वहाँ वहाँ मैंने पाउडर किया। सबसे पहले पाउडर मैंने जिस पहले लगाया, फिर उसको लाइक वेरी लाइट हाथों से लगाया, क्योंकि वो फिर सेट होके ना इवेंचुअली वो क्रीज होता ही होता है, आप कितना भी ट्राई करो। तो मैंने बहुत ज़्यादा लाइट हैंड से लगाया। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप था आई मेकअप करना। उसके लिए मैंने लिया टू फेस्ड का ये आई शेडो पैलेट। मुझे एक बार फ़ोन देखना ज़रूरी था, क्योंकि मैंने पहले से तो देख रखा था, बट येस, अब मैं करने जा रही थी तो एक बार और देखना था कि एक्चुअली में
हुआ कैसा है। तो देख के मुझे पता लगा कि वो लाइटेस्ट से वो डार्केस्ट पे गया। तो सबसे पहले मैंने पैलेट का ब्राउन शेड का जो सबसे लाइटेस्ट शेड था वो पहले मैंने अपने लिड पे लगाया। उसके बाद थोड़ा सा डार्क शेड लगाया। देन वो दोनों होने के बाद मैंने आउटर कॉर्नर्स पे जो पैलेट का सबसे डार्केस्ट शेड था ब्राउन शेड वो मैंने लगाया। हल्के हाथों से ब्लेंड किया क्योंकि मैंने जब आलिया भट्ट की पिक देखी थी तो उसमें उतना खास डार्केस्ट ब्राउन तो नहीं हुआ है। ऑफ कोर्स इट वाज शिमरी दो। एंड शिमर के लिए मैंने यूज़ किया है मून डस्ट फ्रॉम अर्बन डीके, अगेन माय फेवरेट शिमर पैलेट। वो थोड़ा एक्सपेंसिव है बट वो इतना प्रिटी दिखता है आपकी आंखों पे कि मतलब वो ऐसे अलग से जो चंकी ग्लिटर्स रहते वो वैसा कुछ नहीं दिखता। वेट आई विल शो यू। यू कैन सी हाउ प्रिटी दिस इज़। पहले मैंने हाथ पे रब किया, फिर मैंने क्योंकि मैंने अगेन जैसा जैसा पिक पे दिखा गया मैंने वैसा ही किया है। एंड इनर कॉर्नर्स पे लगाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये तो लाइक अगर आप आई मेकअप कर रहे हो और आप ग्लिटर इनर कॉर्नर्स पे नहीं लगा रहे हो तो फिर मतलब आपकी आई लुक बिल्कुल इनकम्प्लीट है। एंड येस, द काजल थिंग, द आईलाइनर थिंग, जो आलिया भट्ट ने इस बार बहुत बोल्ड लुक किया है अपने आँखों पे। उसने तो कर लिया बट मुझे नहीं पता था कि मुझसे होगा कि नहीं। ऊपर का लाइनर तो जैसे तैसे लग गया। आई वॉज स्कैर्ड क्योंकि आई गेट वेरी आई हैव वेरी टीयरी आइज़, तो मुझे बहुत जल्दी आंसू आते हैं। सो आई थॉट अगर थोड़ा भी आंसू आया तो पूरा बेस ख़राब हो जाएगा। सो आई मेड श्योर कि मैं बहुत लाइट हाथों से करूँ। बट आई वॉज हैप्पी कि मैंने बहुत सही किया। मेरे हिसाब से तो मैंने बहुत अच्छा किया है। अब आई डोंट नो आप लोगों को कैसा लग रहा है। आईब्रोज को मैंने बहुत सटल रखा था। मैंने लमेल का सिर्फ जेल ब्राउ अपने आईब्रोज पे ब्रश किया। मैंने कुछ ज़्यादा इसमें कुछ किया नहीं। देन येस, हर लिप के लिए मैंने सबसे पहले लिप लाइनर यूज़ किया है। दिस इज़ फ्रॉम पैक एंड आई डोंट रिमेंबर द शेड बट येस, अगर आपको शेड जाना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। एंड दिस इज़ एग्जैक्ट ड्यूप ऑफ व्हाट शी वोर। देन बॉबी ब्राउन के थोड़े से मैंने क्रश्ड लिक्विड लिप से जस्ट वो ग्लॉसी इफेक्ट क्रिएट किया है, ज़्यादा नहीं लगाया है। मूविंग ऑन, अब इतने तो क्रीम प्रोडक्ट्स लगा चुके थे तो अब वो सबको पाउडर करना ज़रूरी था ताकि वो वॉश ऑफ ना हो जाए। तो पहले कंटोरिंग को लाइक ब्रॉन्जर किया, देन ब्लश किया विद द सेम पैलेट। दिस इज़ अनास्टासिया बेवर्ली हिल्स का ये पैलेट है। आफ्टर डूइंग दिस मैंने रेयर ब्यूटी का हाइलाइटर पैलेट यूज़ किया। आप देख सकते हो ये इतना प्रिटी है, ये ख़त्म ही नहीं होता है और ये इतना ज़्यादा पिगमेंटेड है। एंड मैंने देखा था कि आलिया भट्ट ने बहुत ज़्यादा हाइलाइटर लगाया, उसका फेस बहुत ज़्यादा शाइनी था तो मैंने भी भर भर के लगाया है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये है लॉरियल पैरिस का मस्कारा। मुझे बहुत पसंद है ये वाला मस्कारा। लाइक आपको फॉल्सीज की ज़रूरत ही नहीं है। एंड आलिया भट्ट ने भी लगाया नहीं था, कुछ भी फॉल्सीज उसने यूज़ नहीं किया था, सब नेचुरल था। मतलब फ़ोटो में तो वो नेचुरल दिख रहा था, मुझे नहीं पता उसने रियल में किया है कि नहीं। तो अच्छे से मैंने मस्कारा दोनों आँखों पे परफेक्टली यूजुअली लोग नीचे नहीं करते हैं बट उस पिक में मुझे लगा कि उसने नीचे भी किया है तो मैंने दोनों साइड को अच्छे से मस्कारा कर लिया। देन लास्टली मैंने ये स्प्रे लगाया विटामिन सी का। ये प्री पोस्ट दोनों है एंड चेंज करने की बारी आ गई थी मेरे पास। ऑफ कोर्स जो उसने पहना था वो तो था ही नहीं यार, मतलब वो तो किसी के पास मिलेगा ही नहीं। तो मैंने कुछ करके आई ट्राइड टू क्रिएट एंड आई हैड दिस नेक पीस जो इस लुक के साथ बहुत सही जा रहा था। एंड अब देख सकते हो ज़्यादा तो नहीं बट येस कुछ तो किया है मैंने।